हेलो। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुव द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है। आप हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपका यही ऋण होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं और कोई इशू नहीं है, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। बस आप बड़े ध्यान से देखते रहिए। देखिए, समझाने वाले से बड़ा होता है समझने वाला। समझाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समझने वाला कोई कोई ही होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये 4 पावर का एक पॉलिनोमियल्स दिया है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और इसमें 2 जीरोज दिए हैं। आपको 1 दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 जीरोज हैं। ऊपर एक बार प्लस है, एक बार माइनस, मतलब 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। फाइंड द अदर जीरोज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पॉलिनोमियल्स को लिख लेता हूँ। हमारा पॉलिनोमियल्स है एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x एंड माइनस 35। और आपका जीरोज क्या दिया हुआ है, गिवन 2 जीरोज, गिवन 2 जीरोज। पहला जीरोज आपका दिया है 2 प्लस √3 और दूसरा जीरोज आपका दिया है 2 माइनस √3। बच्चों, जीरोज को हम x से डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल x यूज हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा वेरिएबल y यूज होता तो इसको हम y से डिफाइन करते। अब इसके बाद आप देखते रहिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, लेकिन समझने का पूरा प्रयास करिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्स आपका इधर पहले से है, 2 आएगा तो -2, √3 आएगा तो माइनस √3। प्रोडक्ट करते हैं, अगर 2 जीरोज दिया रहता है तो उसका हम पहले प्रोडक्ट करते हैं। इस वाले में आपका हो जाएगा एक्स, 2 आएगा तो -2 और माइनस √3 आएगा तो प्लस √3। बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने रूल से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अगर मेरा रूल अच्छा लगता है तो मेरे रूल से भी देख लीजिए। हमारा रूल तो थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है, पहले x का मल्टीप्लाई हम इन तीनों टर्म से करेंगे, फिर -2 का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करेंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इस रूल से जिसको मैथ समझ में नहीं भी आती होगी उसको भी समझ में आ जाएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2x, x का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो प्लस √3x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो +4 और -2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो -2√3। अब लास्ट में -√3 का मल्टीप्लाई भी इन तीनों से करना है, तो -√3 का x से करेंगे तो -√3x, फिर -√3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो +2√3, फिर -√3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस √3 का √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, सॉरी ये नहीं, ये प्लस √3x एंड माइनस √3x, ये भी आपका कैंसिल हो गया। 2√3 एंड √2√3। अब आपका थोड़ा सा इजी होने लगा। कैसे इजी हो गया, x² -2x -2x आपका हो गया, देख लीजिए, -4x आपका ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। 4 आपका बचा है और 3,
तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1। मतलब हमारा डिवाइजर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे अपने पॉलिनोमियल्स को। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे जो हमारा पॉलिनोमियल्स है। हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर है, हमको x की पावर 4 चाहिए। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ का लिख रहा हूँ कि ये क्वोशिएंट, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब माइनस 4x का सीधे एक्स स्क्वायर से तो माइनस 4x क्यूब, फिर 1 का सीधे एक्स स्क्वायर से तो सीधे हमारा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया। 4x क्यूब में 6x क्यूब में 4x क्यूब माइनस होगा तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। अब अगली टाइम्स यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 27x स्क्वायर और आपका नीचे आ जाएगा 138x। तो अगले स्टेप में आप देखिए, अगर यहाँ माइनस आ गया बच्चों तो यहाँ और यहाँ माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमको x क्यूब चाहिए, 2x क्यूब, तो हमारे पास x स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ बड़े प्यार से 2x लिख दूँ और 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से कर दूँ तो बच्चों आपका 2x क्यूब मिल जाएगा। इसके बाद माइनस 4x का माइनस 2x से करेंगे तो 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई सीधे 2x से कर दो तो 2 1 जा 2x, देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। 27 में 8 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ तो साइन माइनस की ही रहेगी। इसके बाद ये भी प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 140x और लास्ट में आपका है माइनस 35। एक स्टेप आपको और आगे चलना है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको स्टार्टिंग में यहाँ माइनस मिल गया तो सबसे पहले आप यहाँ माइनस रख लीजिए, और जैसे ही आप माइनस रखेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, केवल आपको 35 चाहिए, 35, तो ये आपका माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस 35 से माइनस 4x का माइनस 35 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 140x, माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 1 जा 35। आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल पकड़ लीजिए पप्पू जी को, केवल पकड़ लीजिए अपने क्वोशिएंट को। और क्वोशिएंट आपका क्या है, क्वोशिएंट आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। बच्चों क्वोशिएंट का आप फैक्टोराइज कर दीजिए। जैसे ही आप क्वोशिएंट का फैक्टोराइज करेंगे तो आपको 2 फैक्टर मिलेंगे और दोनों फैक्टर से आपको 2 जीरोज मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसका फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने का रूल होता है, स्टार्टिंग वाला आप लिख लीजिए और लास्ट वाला आप लिख लीजिए। 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने में 2 आए, लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 35 आना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं 7 और 5 लिख दूँ, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन आपका यहाँ पे माइनस है तो 7 में 5 माइनस होगा तो 2 आएगा, मतलब 7x प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दोनों पेयर से आप कॉमन ले लीजिए, तो बच्चों कॉमन यहाँ पे आपको x मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, और यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, 5 7 जा 35। तो बच्चों आपके फैक्टर कंप्लीट हो गए। फैक्टर क्या है, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। अब आप यहाँ से जीरोज निकाल लीजिए, यहाँ से आप माइनस 7 है तो प्लस 7 पाएंगे, और यहाँ पे आपका प्लस 5 है तो माइनस 5 पाएंगे। तो आपके 2 जीरोज आ गए, 7 एंड माइनस 5, 7 एंड माइनस 5, आपके 2 जीरोज आ चुके हैं। तो लिख देंगे हेंस 2 जीरोज, हेंस 2 अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
hence two other zeros of polynomials are 7 and -5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इशू नहीं है, बहुत सरल है। बस आप ध्यान से देखिए, समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाले तो बहुत है, ये मेरा डायलॉग है। समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे हम जैसे, लेकिन समझने वाले आप जैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कुछ इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन हमारे पढ़ाने के बारे में कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। आपको समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। और इसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन लगा कैसे, समझ में आया नहीं आया, ये एक अलग मैटर है। समझ में क्यों नहीं आया ये आप खुद सोचिए, अपने आप से पूछिए कि हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और हमारा दावा है कि अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ पक्का कर बैठोगे, लेकिन आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपने फ्यूचर में जो पॉइंट आप डिफाइन कर लेते हैं, मतलब जो आप शिखर बिंदु बना लेते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको ही जाना है वहाँ तक। बस आपको सपोर्ट करने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, सही मार्गदर्शन करने वाला मिल सकता है। कई लोग आपको अलग अलग तरह के मार्गदर्शित करेंगे, आप सबकी सुनिए, सबकी आप सुनिए और अपने मन का करिए। अपने मन का भी ऐसा मत करिए कि वो मनमौजी कहला जाए, मनमौजी भी नहीं होने देना है। आपको सबका मार्गदर्शन सर्कल करके रख लीजिए, और सभी सर्कल में से कॉमन क्या आ रहा है, उस कॉमन पॉइंट को आप ले लीजिए, और उस कॉमन पॉइंट्स के मार्गदर्शन को अपने फ्यूचर में उतारिए। और जैसे ही आप उसको अपने फ्यूचर में उतारेंगे तो आपको अपने शिखर तक जाने का एक सरल मार्ग दिखने लगेगा। ये हमारा दावा है। धन्यवाद बच्चों, आपने हमारे चैनल्स को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, और कमेंट करके 2-4 शब्द मेरे बारे में भी बोलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी मिलेगी। और आज से मैं ये 2 चैप्टर का खात्मा कर दिया हूँ। अब मैं बच्चों चैप्टर 3 में भी मूव करूँगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको चैप्टर 3 पूर्ण रूप से समझा सकें। आप अगर हमारे साथ बने हैं तो मैं भी आपके साथ बना हुआ हूँ, अगर आप हमारे साथ नहीं भी बने हैं तब भी मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। क्योंकि अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो बड़े उनका ध्यान नहीं देते। एक चीज़ और आप अपने लाइफ में ध्यान दीजिएगा, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, लेकिन आपको अपने मंजिल जाने के लिए किसी की बुराई नहीं देखना है, केवल अपने अच्छाइयों को निचोड़ के रख लेना है, और उन्हीं अच्छाइयों के माध्यम से आप अपने शिखर बिंदु तक पहुँचेंगे। चलिए एक बार फिर से हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आप हमारी वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके शिखर बिंदु तक ले जाने में।